देश के विभिन्न मुद्दों के बीच में आज निजीकरण का मुद्दा जो है एक बहुत बड़ा ज्वलंत का मुद्दा बन चुका है। और जैसे कि आपको बता दें कि निजीकरण के विरोध में सरकार के इस कार्य को लेकर, इस ऐसी कार्य प्रणाली को लेकर के देश के विभिन्न, हम चाहे वो कार्यालयों की बात करें, किसी संस्था की बात करें या बड़े से बड़े प्रतिष्ठानों की बात करें, सरकार पुरजोर कोशिश कर रही है कि इनको निजीकरण किया जाए। और बावजूद इसके विरोध में देश के विभिन्न कार्यालय के संगठनों के लोग हों या बड़े कर्मचारी अधिकारी का एक बड़ा समूह हो, इनके विरोध में लंबे अरसे से जो है हड़ताल, काम से लामबंद होने की प्रक्रिया जो है लंबे अरसे से चली आ रही है। हम यदि सरकार की बात करें, निजीकरण की बात करें, तो निजीकरण का ये कार्य जो है उन्होंने काफ़ी जगह जो है ये लागू भी कर दिया है। लेकिन हम बात करें, जैसा कि मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं मध्य प्रदेश के शहडोल ज़िले में यहाँ पर अभी खड़ा हूँ, प्रॉपर शहडोल में खड़ा हूँ। और आपको जो भीड़ यहाँ पर जो दिखाई पड़ रही होगी, ये शहर के मैं बल्कि कहूँ अगर तो देश में अभी विभिन्न, मतलब जितने भी सरकारी बैंकें हैं और जितने भी बैंक के कर्मचारी और अधिकारी हैं, उनके द्वारा एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल और आंदोलन किया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ निजीकरण के विरोध में। आज यहाँ पर लगभग जो है सैकड़ों की तादाद में कर्मचारी और अधिकारी इकट्ठे हुए हैं। सरकार की इस फैसले से वो नाखुश हैं, आक्रोशित हैं। वो कतई नहीं चाहते कि किसी प्रकार से सरकारी संस्थानों का, सरकारी बैंकों का निजीकरण हो। हालांकि सरकार को और बैंक में पदस्थ कर्मचारी और अधिकारियों के अलावा बैंक में जो खाते धारक हैं, उनको इससे कितना नुकसान है, कितना फायदा है, ये तो महज सरकार ही जाने। लेकिन अगर हम नुकसान के एक पक्ष की बात करते हैं तो वाकई में सरकारी बैंकों में जो भी ग्राहक हैं, जो अपने पैसे वहां जमा करते हैं या फिर लोन लेते हैं, उनको वाकई में, उन करोड़ों ग्राहकों को एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। सीधे तौर पर मैं यूं कहूं कि सरकारी संस्थाओं में नुकसान का एक बात हम करें तो वाकई में हम ग्राहक, आप हो या हम हो, देश का कोई भी खाते धारक हो जो सरकारी बैंकों में अपना खाता खोलता और पैसे जमा करता है, सीधे सीधे इसका मतलब यह है कि हमको अपने पैसे को जमा करने पर अलग से पैसे देने होंगे। और आज इसी के विरोध में यहाँ पर सैकड़ों कर्मचारी अधिकारी खड़े हैं। आखिर क्या उनकी मंशा है, क्या सरकार को वो कहना चाहते हैं और इसके विरोध में क्यों यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, आइए हम सीधे बात करते हैं। आपको एक चीज़ और बता दूं, कैमरामैन साथियों को कहूंगा कि आप थोड़ा जूम करके दिखाएं। ये सेंट्रल बैंक है, ये क्षेत्रीय कार्यालय है सेंट्रल बैंक का, और यहाँ पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्षेत्रीय कार्यालय शहडोल है ये। और जैसा कि आपको पहले भी मैंने दिखाया और फिर से कैमरामैन साथी कहूंगा कि आप सीधी तस्वीर यहां दिखाएं। जितने भी कर्मचारी अधिकारी जो है यहां पे उपस्थित हैं, अपने काम से लामबंद हैं। 16 और 17 तारीख इनकी नियत अवधि है, 2 दिनों के लिए अपने काम से पूर्णतः लामबंद है। और आइए जानते हैं कि आखिर माजरा क्या है। सर, सबसे पहले आपको नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं नमस्कार। सर? बढ़िया सर। सर, किस बैंक में आप पदस्थ हैं और कौन से पोस्ट में हैं? मैं सेंट्रल बैंक सोहागपुर की एक ब्रांच है यहाँ, वहाँ पदस्थ हूँ। मैं वहाँ का हेड कैशियर हूँ। सर, आखिर क्या बात है यहाँ पर, जैसा कि एक मुद्दा है जो कि आप लोग जी, जी, निजीकरण के विरोध में यहाँ उपस्थित हैं, जी जी जी। क्या कहेंगे इस मैटर पे, सरकार को कैसे जगाएंगे, क्या चाहते हैं, क्या बोलना चाहेंगे? हम लोग सर 2 दिन के 16 और 17 2 दिन की हड़ताल पे हैं और हम सरकार की निजीकरण के विरोध में हैं। ये जो सरकार निजीकरण कर रही है पूरे सेंट्रल बैंक या सभी और अन्य बैंकों को, उसके हम लोग विरुद्ध हैं। उसी के कारण हम लोग 2 दिन से हड़ताल पे हैं। सर, यदि हम बात करें, यदि आप सभी विरोध में हैं, जी। तो विरोध का एक्चुअल कारण क्या है? क्या इससे नुकसान हो सकता है, किसे हो सकता है? इससे नुकसान हम कर्मचारियों को भी है और हमारे ग्राहकों को भी है, जिनका पैसा जमा हुआ है। और ये था कि हम लोग कोई निजीकरण के विरोध में हैं। क्या गवर्नमेंट की मंशा है कि कर्मचारियों को कम किया जाए, ग्राहक सेवा पे इसका असर पड़ेगा। और जब ग्राहक सेवा पे असर पड़ेगा तो ग्राहक ऑटोमेटिक खिन्न होगा और हमारी बैंकों से जाएगा और हम पे प्रभाव पड़ेगा इस पे। एक अधिकारी यहाँ पे और भी यहाँ पे उपस्थित हैं, और आइए हम उनसे भी बात करते हैं सीधे तौर पे। सर, आपका शुभ नाम सर? दिलीप निगम। कौन से बैंक में, किस पोस्ट में हैं सर? मैं सेंट्रल बैंक में एज ए सीनियर मैनेजर हूँ, ठीक है। और सर हम जो है इस 2 दिन की स्ट्राइक में कंटिन्यूशन में 16 और 17 को इसलिए हैं क्योंकि ये गवर्नमेंट कर्मचारियों और आम जनता के अगेंस्ट में काम कर रही है।
मैक्सिमम काम ये जो है अगेंस्ट में कर रही है, जिसका अफेक्ट सीधा सीधा हमारे जो ग्राहक बंधु हैं उन पे बहुत ज़्यादा जा रहा है। खासतौर से सरकारी बैंक में कंटिन्यूएशन में स्टाफ कम होता चला जा रहा है, और स्टाफ कम होगा तो निश्चित रूप से कस्टमर को बहुत ज़्यादा उसका नुकसान होगा। उन्हें जब सर्विस नहीं मिलेगी तो निश्चित रूप से वो शिफ्ट करेंगे, प्राइवेट बैंक में जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा, और प्राइवेट बैंक कभी भी जो है किसी भी जो छोटे ग्राहक हैं, जो जीरो बैलेंस वाले अकाउंट हैं, या जो जिनको बहुत सारी सब्सिडीज़ वगैरह मिलती है, उनका कभी भी हित नहीं सोच सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो केवल अपनी प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। तो हम अगर कहना चाहें सर सीधे तौर पे, शासन जो है बेवजह निजीकरण करने का ये कार्य थोप रही है, जो कि औचित्य जिसका बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल उसका औचित्य नहीं है, क्योंकि शासन जो है इस टाइप से चल रही है कि मैक्सिमम जो अर्थव्यवस्था है या जो इस बड़ी व्यवस्थाएं हैं, सारे जो है कुछ पर्टिकुलर लोगों को सौंपती चली जा रही है। जहां प्रॉफिट है वो पर्टिकुलर कैंडिडेट को सेल कर रहे हैं, और जो प्रॉफिट में नहीं है उनको जो सरकारी संस्थाएं हैं वो ही बचा रही हैं। जैसे आप देखिए, छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, यस बैंक जब डूबने लगा तो कौन सामने आया? देन एसबीआई सामने आया। एसबीआई ने उसको जो है कैसे भी करके सपोर्ट करके उसे आगे बढ़ाया। और मतलब कितने सारे जगह इस टाइप से हुआ है कि वो लोग जो है जहाँ प्रॉफिट नहीं है उसको सरकारी LIC आगे आता है, ये SBI आगे आता है, जो अच्छी संस्थाएं, तो उनकी भी पोजीशन ख़राब हो रही है कंटिन्यूएशन में। लेकिन जो प्रॉफिटेबल संस्थाएं हैं वो कंटिन्यूएशन में ये लोग जो है कुछ निजी हाथों में दे रहे हैं, जो तो वो प्रॉफिट कमा के आगे जा रहे हैं। अगर हम जानना चाहें कि 16 और 17 तारीख को ही राष्ट्रव्यापी आप लोग का आंदोलन है, तो सर 2 दिन की है, इसमें ऐसा क्यों आप लोगों ने अवधि निर्धारित कर दी है? क्या इससे आगे और नहीं हो सकते? अभी चूँकि क्या है, हम सरकारी कर्मचारी हैं, हम हमारे कुछ लिमिटेशन हैं, वो लिमिटेशन के आधार पे हम एक साथ कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारी शुरुआत है, लेकिन अगर इससे सरकार नहीं मानती है, निजीकरण का बिल लेके आती है, तो निश्चित रूप से हम अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए भी जाएंगे। बहुत और आइए हम इसी कड़ी में आपके यहाँ पे अधिकारी जो है मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम चंदन कुमार है। मैं SBI भोपाल सर्किल का शहडोल रीजन का रीजनल सेक्रेटरी हूँ। हम लोग यहाँ पे जो सांकेतिक 2 दिन के हड़ताल में बैठे हैं, जिसमें सरकार को ये बताना चाहते हैं कि आप जो निजीकरण के रास्ते पे चले हैं, जो आप पहले आप छोटी छोटी कंपनियों को, छोटी जिनके ज़्यादा एसेट्स नहीं थे, उनको निजीकरण किया। अब आप बड़े सेक्टर में आ रहे हैं जिसमें बैंक्स हैं। बैंक की क्या संपत्ति बहुत ज़्यादा है अगर आप देखें तो, और ग्राहक सबसे ज़्यादा हैं सरकारी बैंकों में। तो सरकार जो है इन संपत्ति और उन ग्राहकों को जो निजी हाथों में देना चाह रही है। बैंक ने पहले सारे कुछ सरकारी बैंकों का मर्जर कर करके संख्या कम किया। अब संख्या कम करने के बाद उसको अब निजीकरण, चूँकि आसान हो गई, जब संख्या कम होगी तो उनके लिए आसान हो गई कि उसको निजीकरण कर सके। तो उसके तहत हम उस निजीकरण बिल जो लाने वाली थी संसदीय सत्र में सरकार, उस बिल के विरोध में 2 दिन का सांकेतिक हड़ताल किए हैं। और अगर सरकार अपने इस रास्ते से नहीं हटती है या वो वैसे कुछ और कदम उठाएंगी, तो हम भविष्य में किसान आंदोलन की तरह अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएं। और इसमें ये न समझे सरकार कि हमारे साथ जनता का समर्थन नहीं है। हमारे साथ सारे जनता, जो गरीब जनता है, जो आम जनता है, उन सब का हमें समर्थन प्राप्त है। समझिए सर, अब यहाँ पर जो अभी हड़ताल हो रही है ना, केवल बैंकर साथ नहीं दे रहे हैं, सब लोगों का पूरी जनता साथ है हमारे साथ में। ये जो हड़ताल हो रही है पूरी जनता साथ में है, सब कोई साथ में है, हम लोग यूनाइटेड हुए। ये दरअसल हम अपने लिए भी कम से ये हड़ताल नहीं कर रहे हैं, हम अपनी जनता के लिए हड़ताल कर रहे हैं। 500 रुपये सर, मेरा 15 किलोमीटर से एक लेडी आती है पैदल 500 रुपये निकालने के लिए। उस बैंकर को उसकी मजबूरी दिखती है कि हम उसको 500 रुपये देना है। अगर ये प्राइवेट हुआ तो क्या वो 500 रुपये वाली महिला को हम 500 रुपये दे पाएंगे? हमें उसके अधिकारों की रक्षा करनी है, हमें उसकी बात की रक्षा करनी है। सर मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, माननीय महोदय जी, माननीय
प्रधानमंत्री जी, हम बैंकर आपकी फैमिली है, गैर नहीं। हम बैंकर आपकी फैमिली है, गैर नहीं। और हमारे इस बैंक को जो उजाड़ेगा उसकी खैर नहीं। हम माननीय सीतारमण जी, माननीय वित्त मंत्री जी, हम बैंकर आपकी फैमिली है, गैर नहीं। अब लेकिन हमारे बैंक को जो उजाड़ेगा उसकी खैर नहीं। मान जाइए, मान जाइए, अब तो आप शर्म खाइए। मान जाइए, मान जाइए, मान जाइए सर। और सर हम एक चीज़ ये जानना चाहते हैं, जैसे कि हम अपने देश की बात करें, अभी भी समूचे ऐसे बड़े मात्रा में ऐसा कोई वर्ग है निम्न स्तर के व्यक्तियों की बात करें जो कि टेक्नोलॉजी से आज भी वंचित हैं, जानकारी के अभाव में, जिनके पास सर हम बैंक की बात कर रहे हैं उससे रिलेटेड मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहता हूँ। अभी जैसे कि बहुत से ऐसे विभिन्न तबके के लोग हैं जो कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड जैसी चीज़ों को जानते नहीं हैं। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि यदि बैंकों में 1 घंटे का काम करना यदि जब ठप हो जाता है, उस वक्त गांव से दूर दराज से लोग यहाँ आते हैं लेन देन के लिए, इतनी मशक्क़त उन्हें झेलनी पड़ती है। जब 2 दिन का राष्ट्रव्यापी आंदोलन आप लोग के द्वारा, हालांकि हम उस चीज़ के लिए निश्चित तौर पे समर्थन करते हैं, जो चीज़ सरकार के द्वारा जो आप लोगों पर थोपी जा रही है, लेकिन बावजूद उसके लोग दूर दराज से जब यहाँ आते हैं, हमारे साथ में है, हम सर उनके वो लिए परेशान होते हैं, तो ये 2 दिन का सिलसिला सर उनके लिए कितना कष्टमय रहेगा, इसके लिए क्या बोलना चाहेंगे? उनके वो कष्ट को मिटाने के लिए हम हड़ताल कर रहे हैं। क्योंकि जनता जो है हमारे साथ में पहले से है, सभी को पहले से ही जानकारी दे दी गई थी कि 16 तारीख 17 तारीख को राष्ट्रव्यापी हड़ताल रहेगा। तो 2 दिन के लिए जो लोगों ने व्यवस्था कर लिया है, पहले भी पैसा का निकासी किया है और बाद में भी पैसा निकासी है, ATM में पैसा है। हमारे 20 को पैसा। और रही बात टेक्नोलॉजी की, तो प्रतिदिन जो प्राइवेट बैंक जितने लोगों को इसमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में लाते हैं, उससे ज़्यादा गति से, उससे कई ज़्यादा गति से गवर्नमेंट बैंक वो उस छोटे तबके के लोगों, जिन लोगों ने स्मार्टफोन सबके पास आ गया है, चाहे छोटे तबके के लोग हैं वो भी, उन लोगों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में लाने का प्रयास, भरसक प्रयास गवर्नमेंट बैंक की तरफ से होता है। मोदी जी ने जो स्टेटमेंट दिया कि गवर्नमेंट हैज़ नो बिजनेस इन रनिंग अ बिजनेस। जब गवर्नमेंट ये बोल दे कि गवर्नमेंट हैज़ नो बिजनेस इन रनिंग अ बिजनेस, तो गवर्नमेंट को पहले ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है, व्हाट एग्जैक्टली इज़ द बिजनेस। गवर्नमेंट का बिजनेस क्या है फिर? अगर वो सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि फिर लास्ट में गवर्नमेंट के पास अगर पावर ही बिजनेस है, तो गवर्नमेंट को सिर्फ अपने पास पुलिस रख लेना चाहिए, बाकी सबको प्राइवेटाइज कर देना चाहिए, चाहे स्कूल हो चाहे हॉस्पिटल हो। क्या प्राइवेट हॉस्पिटल्स नहीं चल रहे हैं? तो उस परिस्थिति में अगर आप ये सोचते हैं कि गवर्नमेंट हैज़ नो बिजनेस इन रनिंग अ बिजनेस, अगर आप ये सोचते हैं तो ये इतना घातक होता है, क्योंकि ये बिजनेस को गेन करने में आज 70 साल लग गया सरकार को, और उसको आप ऐसे ही चिल्लर की तरह फेंक देंगे तो आपके हाथ में बचेगा क्या? आप कंट्रोल क्या कर पाएंगे? सिर्फ पुलिस, और पुलिस के माध्यम से आप क्या कर पाइएगा? इसलिए जो निजीकरण है, जो आम जनता का धन है, आपको ना स्कूलों को भी प्राइवेट करना जरूरी है। अगर हमको कर रहे तो स्कूलों को भी प्राइवेट करिए, उनकी व्यवस्था सुधारिए। आप बात करते हो निजीकरण की। निजीकरण अगर करना है तो स्कूलों का करिए, निजीकरण करना है तो हॉस्पिटल को करिए। उनकी क्या व्यवस्था है, क्या सुधारा है? कुछ नहीं सुधरा है। एक एक व्यवस्था, आप विदेशों की बातें करते, विदेशों में जो बोले जा रहा है कि एजुकेशन है, वहाँ पे हेल्थ सुरक्षा है। हर एक आदमी के लिए हेल्थ सुरक्षा सरकार लेती है। हर एक आदमी के लिए पैसों, एजुकेशन के लिए, कम से उनके स्वास्थ्य के लिए सरकार पैसा देती है। क्या आप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। आप निजीकरण करना चाहते हैं, स्कूलों का करिए। सरकारी स्कूल बोलते हैं आप, सरकारी स्कूल को हटाइए, निजी स्कूल करिए, देखिए क्या व्यवस्था होती है। ये आप नहीं करेंगे क्योंकि आपको जानते हैं कि ये कहां से पैसा मिलना है, वो पैसा यहां से मिलना है। हम बैंकरों ने दिन रात मेहनत करके बैंक बनाया है। इस बैंक को हम जानते हैं कि कैसे चलाना है। आप नहीं जान पाएंगे, ना कोई हमारे पर बैठने वाला जान पाएगा। बात यह है। इसके अलावा मेरा कहना यह है कि जैसे कि हमें पता है कि देश की आधी से ज़्यादा आबादी हमारी गांव में निवास करती है। आप मुझे बताइए कौन सा प्राइवेट बैंक है जो गांव में सर्विस दे रहा है? डिस्ट्रिक्ट लोकेशन की बात छोड़ दे तो रूरल एरिया में, इंटीरियर में, जहां हमारे नेशनलाइज गवर्नमेंट बैंक काम कर रहे हैं, वहां वो नहीं कर रहे हैं। आज अगर एक गांव का आदमी आता है तो हम उसका नो फ्रिल अकाउंट खोलते हैं। जनधन में हमने खाते खोले, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना, PM स्वनिधि, ना जाने कितनी शासकीय योजनाओं को हम चला रहे हैं। 2-2, 3-3 स्टाफ मिलकर इतने बड़े कस्टमर बेस को हैंडल कर रहे हैं। लेकिन अगर ये बैंक प्राइवेट हो जाते हैं तो चलिए मान लेते हैं टाटा ने लिया, बिरला ने लिया, किसी ने भी लिया, तो क्या आपको ये लगता है कि ये सेवाएं दे पाएंगे? प्राइवेट संस्थाओं का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना ही है। तो जो मेन उद्देश्य राष्ट्रीयकरण का था कि जनसेवा हमें करनी है, कहीं ना कहीं हम जनसेवा के लक्ष्य से दूर हो जाएंगे और
बैंकर्स को लॉस नहीं है जितना लॉस पब्लिक को है, इसलिए हम 2 दिन की सांकेतिक हड़ताल कर रहे हैं इन्हीं चीज़ों को लेके, क्योंकि निजीकरण ना तो देश के हित में है ना ही किसी भी व्यक्ति के हित में है। और अगर ये हमारी मांगें नहीं मानी गई तो हम ये संदेश देना चाहते हैं सरकार को कि आगे भविष्य में अनिश्चितकालीन हड़ताल भी की जाएगी या किसान आंदोलन जैसा बड़ा आंदोलन भी हम लोग करेंगे। धन्यवाद। अनिश्चितकालीन हड़ताल ये 2 दिन में हम नहीं रुकेंगे, आप मान जाइए, वरना अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हम जाने के लिए तैयार है। आप क्या जानते हैं, कोविड में केवल हमने काम किया है, आपने नहीं। कोविड में हमने सुविधा आप लोगों की पहुंचाई है। आप लोग आए थे, 500 रुपए जब आपने सरकार कहते जनता के लिए डाले थे, आप आए थे, हमने आपकी योजनाओं को सामने पहुंचाया। अगर आप हमको अब सब कहते बेसिक सुविधा नहीं दे पाओगे तो आप भी नहीं रह पाओगे, बस धन्यवाद। सीधे तौर पर आप जैसा कि देख रहे हैं कि इन कर्मचारी और अधिकारियों में कितना आक्रोश व्याप्त है निजीकरण के विरोध में। और ये सिर्फ शहडोल की बस बात नहीं है, जैसा कि आपको स्पष्ट बैनर में दिख रहा है, 16 एवं 17 दिसंबर 2021 राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल। इससे साफ जाहिर होता है कि देश की जितने भी सैकड़ों हजारों जो सरकारी बैंक हैं, उन सभी बैंकों के कर्मचारी और अधिकारी जो है 16 और 17 तारीख को अपने काम से लामबंद हो चुके हैं। अब देखना ये होगा कि सरकार आखिर इनकी समस्या को ध्यान में रखते हुए कितने बेहतर तरीके से इनकी मांग को मानती है या फिर इनकी धरना प्रदर्शन को ध्यान में रखकर आगे भी अनिश्चितकालीन धरना और हड़ताल का इंतजार करती है। हालांकि इस हड़ताल से बैंक कर्मचारियों को, अधिकारियों को नुकसान तो है ही, लेकिन साथ में बैंक में खाता धारकों को भी खासा नुकसान है, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन इसी श्रृंखला में, इसी कड़ी में हम बात करें सरकार की, तो सरकार को इससे कितना फायदा है, कितना नुकसान है, ये तो देश की जनता भली भांति समझ सकती है। बहरहाल बैंकिंग संशोधन बिल वापस लो, बैंकिंग कानून संशोधन बिल वापस लो। बहरहाल कैमरामैन सौरभ मिश्रा के साथ मैं श्याम मानिकपुरी, हाल हलचल, शहडोल। अपने क्षेत्र व आसपास की खबरों के साथ हमसे जुड़ने के लिए आप हमें 8818881479 एवं 7223978461 पर कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। यूट्यूब पर हमें देखने के लिए फिलहाल हाल हलचल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। हमें आपके सुझाव व आपसे मिलने वाली खबरों का इंतजार रहेगा।